बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, पाकिस्तान में देखने वाली और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले सबके लिए सबको मेरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ बीफ पेशावरी पुलाव। उसमें मैंने ये 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। हड्डियाँ और गोश्त छोटी बोटी का मेरे पास गोश्त मैंने लिया है इसके अंदर। और हड्डियाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करती हूँ, 1.5 किलो से ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 तेज़ पत्ते और ये 2 प्याज छील कर काट लिया है, और ये लहसुन, ये अदरक और 3 छोटी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। और अगर चावल और पानी का वो किया जाए, वज़न किया जाए, मैंने ये 3 मग जो है चावलों के लिए हैं। इसके अंदर मैं 9 मग पानी के डालूँगी, क्योंकि मुझे यखनी अच्छी से चाहिए, पूरी यखनी चाहिए और गोश्त वो अच्छा सा गला हुआ चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने ना ही धनिया डालना है ना ही सौंफ डालना है, क्योंकि इसका मैं पुलाव का मसाला बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि इतना हमारा ये बॉयल होगा, यखनी तैयार होगी बीफ की, और इतना हम मसाले तैयार करेंगे। और यहाँ पे आलू बुखारे हैं, इसको भी मैं अच्छी तरह धो के और भिगो दूँगी। अगर सही तरह ना भिगो तो थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैं ये इसमें नमक डालूँगी, और मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए। ये मेरी यखनी तैयार हो चुकी है। गोश्त मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा गल गया, और इस तरह इतना ही गलाना चाहिए। मैंने बोटी भी छोटी ली थी, लेकिन बहुत अच्छे से गल चुका है ये पुलाव का, और यखनी मेरी तैयार हो चुकी है। और यखनी से मैंने ये सारा जो मसाला था साबुत, वो सारा निकाल दिया, और हड्डियाँ भी निकाल दी हैं, क्योंकि ये बच्चे पसंद नहीं करते। तो ये सारा कुछ मैंने उसको यखनी को साफ से छान लिया है। ये 1 कप में इसमें ऑयल का डालूँगी। घी में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। चार तो मैंने ये प्याज ले ली है। ये 200 ग्राम मैंने चने लिए थे, इसको बॉयल कर लिया है। चने भी शादी पुलाव में जाएंगे। ये आलू बुखारे हमारे अच्छी तरह ये हो चुके हैं, भीग चुके हैं। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, और इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। साथ ये मैं नमक डालूँगी, क्यों नमक मैंने पहले 1.5 चम्मच डाल दिया था, और 1.5 अब मैं डालूँगी। क्योंकि हम बना रहे हैं पेशावरी पुलाव। पेशावरी पुलाव में ज़ीरा ज़्यादा जाता है, ये 1.5 चम्मच ज़ीरा का डाल दूँगी। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। वैसे पेशावरी पुलाव में मिर्चें नहीं डालते, लेकिन हम थोड़ी सी डालते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं दड़ा मिर्च डालूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मसाला चाहिए, जो चावलों में घुसी उसका टेस्ट आए। मतलब अच्छी तरह टमाटर, प्याज सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मैं 3-4 मिनट के लिए इसको बंद कर दूँगी।
अब मैं ये खोल के देख लेती हूँ मसाला मेरा तैयार हो गया है। यहाँ मैं थोड़ी 3-4 चम्मच दही के डालूंगी। मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चने शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें यखनी शामिल करूंगी। ये 2.5 गिलास कप मेरे पास चावल है, मैंने भिगोए हैं। और इसमें मैंने कच्ची बासमती, और ये 5 गिलास मैंने इसमें मग्गे, ये मैंने 5 मग्गे मैंने इसके अंदर यखनी के शामिल किए। और ये मेरे पास आलू बुखारा जो मैंने भिगोया था वो मैं इस वक्त इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूंगी और इस पे मैं गोश्त तैयार करूंगी जो मैंने इसके अंदर डालना है। ये हमारी चावलों की यखनी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी। और ये 2-2.5 चम्मच मेरा घर का बना हुआ में पुलाव मसाला है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो मैं इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी। इधर मैं उसका गोश्त को फ्राई करूँगी जो मैंने इसके अंदर शामिल करना है। ये मैंने पतीला रख लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें ये प्याज डालूँगी। इस वक्त मैं इसके अंदर ये गोश्त डाल दूंगी। फ्राई हो चुका है। पुलाव को भी हम खोल के देख लेते हैं। अब हम दोबारा से देख रहे हैं पुलाव को। अभी जो हमारा गोश्त हमने फ्राई किया था बीफ, तो ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा ये पुलाव मसाला भी छिड़क देंगे। ये कम वाली फ्लेम पे इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए। अब हम पुलाव हमारी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।